देखिए ऐसा है, श्री राम प्रभु तो हमारे कण कण में है। यहाँ जितना भी भारत देश में जो नागरिक हैं, जो हमारे भारतवासी हैं, उनका कण कण में, यहाँ कण कण में जो है ना श्री राम प्रभु विराजते हैं। 500 वर्ष से 550 साल से ये जो विरोधी विधर्मी आए और जो है ना, ऐसे तो 1070 साल से जो हिंदुत्व को दबाया गया, उनको नष्ट किया गया। आज जो है ना 550 साल से श्री राम प्रभु का ईंट गायब कर दिया गया था, अयोध्या धाम से अपने स्टैम्प मार दिया गया था। लेकिन आज जो है ना मोदी की सरकार आई है, तो वो जो है ना एक एक ईंट को दूरबीन से खोज करके, एक एक ईंट को जो है ना गंगा जल और दूध से, गौ माता का दूध से शुद्धिकरण कर करके, विद्वान ब्राह्मणों से मंत्रोच्चार करवा करके, सोने का ईंट में ढलवा करके और जो है ना पुनः मंदिर को निर्माण करने का काम अयोध्या धाम में ये मोदी की सरकार दिए हैं। तो हम जन्म जन्मांतर तक उनका कर्जदार रहेंगे। देखिए, हम सिखों को तोड़ा गया, हमें राजनीतिक कारणों से ये नेताओं लोग हम सिखों को तोड़ दिया। जबकि गुरु ग्रंथ साहिब में 1 सितंबर को 1604 1 सितंबर को गुरु ग्रंथ साहिब जी जब हरमंदिर साहिब में इंस्टॉल हुए, वहां जब जो है ना इंस्टॉल हुए, तो वहां पर जो है ना पहला पेज जब खोला गया तो श्री राम प्रभु का नाम आया। मैं उस वाणी को बताना चाहता हूं, संता के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम। संता के कारज, संत महात्मा जो होते हैं ना, साधु संत जो होता है, उनके लिए जो है ना प्रभु श्री राम स्वयं, भगवान स्वयं आकर के जो है ना उनकी रक्षा करते हैं। ये वाणी कहती है, संता के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम। संत कबीर दास जी का सबसे ज्यादा वाणी है गुरु ग्रंथ साहिब में। संत कबीर दास जी कहते हैं, माथे तिलक हथमाला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। ये राम को लोग जो है ना खिलौना समझते हैं और अपना नाम जो है रख लेते हैं, लेकिन श्री राम प्रभु का नाम रखना नहीं है। अगर नाम रखते हैं तो आपको मर्यादा में रहना होगा। अगर नहीं मर्यादा में रहेंगे और राम का नाम रख लेंगे तो आपको बजरंगबली आएंगे, गदा से मारेंगे। और एक बात जान लो, आज जो राम का नाम रखा है, आगे या पीछे श्री राम प्रभु का नाम का आगे या पीछे सिर्फ एक व्यक्ति का, एक पर्सन का नाम लगेगा, सिर्फ और सिर्फ माता सीता का नाम लगेगा। क्योंकि श्री राम प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनका पूरा नाम है त्रेता अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श। वो आदर्श थे, वो हमारे आदर्श हैं। श्री भारत देश का आत्मा है श्री राम प्रभु। तो श्री राम प्रभु जैसा आपको कार्य करना पड़ेगा। पर नारी पर कुदृष्टि नहीं डालना पड़ेगा। धर्म में, नियम में, कानून में रह के हर काम करना पड़ेगा, तभी आप श्री राम प्रभु का नाम आगे रख सकते हैं, आगे पीछे। अच्छा, आपको क्या लगता है, अभी मोदी जी को भी भगवान से तुलना किया जा रहा है, उनको ऐसा बताया जा रहा है कि वो एक संत है, उनको एक भगवान की दर्जा दी जा रही है। कहाँ तक सही है? लग रहा है कि ऐसा कुछ है? बता रहा हूँ। पहले श्री राम प्रभु का जो है ना नाम जो है ना कोई न रखे, अगर रखे तो मर्यादा में रहे, और मर्यादा में रहना पॉसिबल नहीं है। और जो नाम रखा है श्री राम प्रभु का नाम का आगे पीछे सिर्फ और सिर्फ माता सीता का नाम लगेगा। तो इसलिए कभी भी श्री राम प्रभु का नाम जो है ना नहीं रखिए, अगर रखिए तो मर्यादा में रहिए। और जो मोदी जी के बारे बोल रहे हैं संत, वो संत हैं, वो श्री राम प्रभु का, राम का स्वरूप है इस देश में। जो है ना उनका काम ही अवतरण ही हुआ है। उनका अवतरण ही इस धरती पर हुआ है श्री राम प्रभु का मंदिर बनाने के लिए। और राम का जो अवतरण है ना, राम का अवतरण है ये मोदी जी, और लक्ष्मण, ये बजरंगबली का अवतरण, हनुमान जी का अवतरण है योगी जी। तो जो है ना आज जो है सारा संसार जो है भगवामय हो गया है, राममय हो गया है। श्री राम प्रभु जो है ना, श्री राम प्रभु को सारा मुंह से, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सब कोई जय श्री राम का नारा लगा रहा है। हर लोग जो है ना राम राम कह रहे हैं। देखिए, हरि का निंदा अगर कोई सुनेगा कान से, तो रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी बोले हैं, एक मिनट, रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी बोले हैं कि हरि हर निंदा सुनहि जो काना, हो वही पाप को घात समाना। हरि का अगर निंदा, हरि मतलब भगवान, जो त्रेता अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श हमारे श्री राम प्रभु का कोई भी अगर कान से अगर निंदा सुनता है तो उनको 2 झापड़ लगाइए। अगर 2 झापड़ नहीं मार सकते हैं तो वहां से उठ जाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहे हैं, हरिहर निंदा सुनई जो काना, हो वही पाप को घात समाना। गौ हत्या के बराबर उसको पाप लगता है अगर कोई भगवान का निंदा जो है ना, बुराई, अपमान जो अपना कानों से सुन लेता है। तो आज जो है ना ये जो इंडिया के गठबंधन वाले सारे एक मंच पे आ गए हैं और श्री राम प्रभु का निंदा कर रहे हैं। तो निंदा अगर जो कान से सुन लेता है तो उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगती है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं। सर, 22 जनवरी कितना बड़ा दिन होने वाला है? बहुत बड़ा दिन है बेटे, बहुत बड़ा दिन है। सारा भारतवासी बहुत खुश है। हर बंदा अपने घर में दीपमाला करेगा। हम लोग को इतनी खुशी है कि हम आपको
शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन विपक्ष भी अलग अलग, अयोध्या तो नहीं जा रहे हैं लेकिन अपना अलग अलग जगह पे पूजा का प्लान जरूर कर रहे हैं। विपक्ष तो ड्रामा कर रहा है, विपक्ष तो ड्रामा कर रहा है, विपक्ष तो ड्रामा कर रहा है। विपक्ष का काम है विरोध करना, वो विरोध करता है किसी न किसी तरीके से, लेकिन वो तो बीजेपी का विरोध कर रहा है ना, रामलला का विरोध वो सबका विरोध करता है। विपक्ष को मत मारी गई है विपक्ष की। इतना बड़ा फंक्शन है, बच्चा खुश हो रहा है, गार्डन हुआ पड़ा है और ये लोग ऐसा विरोध कर रहे हैं, भगवान के नाम पे विरोध कर रहे हैं। इनको खुशी मनानी चाहिए। लेकिन वो खुशी मना रहे हैं, पूजा करेंगे लेकिन अपनी अपनी जगह पे, जैसे वो गलत कर रहे हैं, वो गलत है। आज की डेट में वो गलत है। देखिए एक चौपाई है श्री राम प्रभु श्री रामचरितमानस में जो है ना, देवाधिदेव महादेव की प्रेरणा से गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस जो है ना, देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान की प्रेरणा से जो है ना गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस को लिखे हैं, ठीक है ना। और उसमें एक चौपाई है, पत्रकार साहब इधर ध्यान दीजिए, उसमें एक चौपाई है, प्रविसी नगर की जय सब काजा, हृदय राख को सलपुर राजा, गरल सुधारी पुकरहि मिताई, गोप सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही, अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। जब जो है ना कोई भी काम, शुभ काम करिए, नया घर बनाए हैं तो उसमें प्रवेश करिए, या नया गाड़ी लिए हैं तो उसको स्टार्ट करिए, या नया दुकान लिए हैं या नया बिजनेस, कोई भी नया काम करिए ना, तो यहाँ हृदय में ना श्री राम प्रभु को धारण कर लीजिए, कौशलपुर राजा को यहाँ धारण कर लीजिए हृदय में, तो आपका काम जो है ना 1000% सक्सेस होगा। लेकिन कब? नियम धर्म कानून में रह करके आपको काम करना पड़ेगा। पराई स्त्री को कुदृष्टि से नहीं देखना होगा, दारू नहीं पीना होगा, किसी प्रकार का नशा नहीं करना होगा, पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट खैनी तंबाकू चिलम बीड़ी ये सब आपको नहीं खाना होगा।